आप मेरे किसी शिष्य से, मेरे किसी साथी से पूछ सकते हैं, कोई धन की लालसा नहीं है। धन की जरूरत है, मंदिर में आप देख रहे हैं बहुत सारे काम होने, धन की जरूरत है, लेकिन धन का लालच नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक था जी, आज किसी से नहीं डरता। मेरी माँ और महादेव ने मेरे मन के अंदर ये विश्वास जगाया कि तेरी मृत्यु का दिन तो हमने तय कर रखा है, तुझे किसी से डरना क्यों है। आज आप अगर सर्च करेंगे तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनाम हमारे सर पर है। जी बाबा जी, चूंकि अब तक जो जिन लोगों ने आपको सुना है, थोड़ा सा हट करके हम चाहते हैं कि आज आपसे कुछ बातचीत हो। हनुमान चालीसा में लिखा है कि साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। असुरों का नाश करते हैं हनुमान जी। थोड़ा हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि इस मार्ग पे जाने के बाद खास करके आप तो अपने को आध्यात्मिक नहीं मानते, धार्मिक व्यक्ति मानते हैं। धार्मिक व्यक्ति तो आप कृपा पक्ष को कितना महत्व देते हैं? सब कुछ उनकी कृपा से होता है। धर्म में मनुष्य का विश्वास उनकी कृपा से लगता है, अध्यात्म में भी विश्वास उनकी कृपा से लगता है। जिसे उन्हें धर्म देना है उसे धर्म देते हैं, और धर्म के जब कर्तव्य पूरे हो जाते हैं तो फिर अध्यात्म देते हैं। जो धर्म के कर्तव्य पूरे नहीं करेगा वो आध्यात्मिक नहीं होगा, और सब होगा उनकी कृपा से। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब तक माँ और महादेव नहीं चाहेंगे कोई मानव सांस नहीं ले सकता। दुनिया की हर व्यक्ति की हर सांस पर माँ और महादेव का नियंत्रण है। उनकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। उनकी कृपा के बिना आप सांस नहीं ले सकते, कुछ करना तो बहुत दूर की बात है। जी जी जी। अच्छा बाबा जी, चूँकि हमने आपसे जब कहा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पे हम बात करेंगे, तो आपने कहा कि आप आध्यात्मिक नहीं धार्मिक व्यक्ति। धार्मिक व्यक्ति। तो ये फर्क क्या है, हम चाहते हैं कि देखिए, धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला, अपने रिश्तों को निभाने की कला। सबसे पहले कि आप एक परिवार के सदस्य कैसे हैं, आप एक पिता के पुत्र कैसे हैं, आप एक माता के पुत्र कैसे हैं, आप एक भाई के भाई कैसे हैं, आप एक बहन के भाई कैसे हैं, आप एक पत्नी के पति कैसे हैं, आप एक बेटे के बाप कैसे हैं, आप एक बेटी के बाप कैसे हैं, आप अपने पड़ोस से क्या रिश्ते रखते हैं, आप अपने परिवार खानदान में क्या रिश्ते रखते हैं, आपकी अपने राष्ट्र के प्रति क्या सोच है, आपकी अपने पर्यावरण के प्रति क्या सोच है, आपकी अपने चारों तरफ के प्राकृतिक वातावरण के प्रति क्या सोच है। यह धर्म तय करता है। धर्म हमें बताता है कि एक बेटी के प्रति मुझे किस तरह से रहना है। धर्म मुझे बताता है कि मुझे अपनी पत्नी के साथ किस तरह से रहना है। धर्म मुझे बताता है कि सन्यासी को सन्यास के जीवन में किस तरह से रहना। यह धर्म सिखाता है, यह धर्म है। और अध्यात्म है आत्मा और परमात्मा का संबंध। आत्मा और परमात्मा का संबंध, उसकी खोज को अध्यात्म कहते हैं। हमारे हिंदुओं ने क्या है, इन दोनों शब्दों को गड़बड़ कर दिया जाए तो लोग इसका अंतर जानते नहीं है। तो आध्यात्मिक भी मैंने अपने पिता, मैं तो माँ और महादेव को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो माँ है, एक घर में अपने माँ और महादेव होते हैं, एक माँ और महादेव शाश्वत हैं, जो हमारे हर जन्म के माता पिता हैं, माँ और महादेव। तो मैं तो ये मानता हूँ कि माँ और महादेव मेरे माता पिता हैं, और मुझे एक दिन लौटकर उन्हीं के पास जाना है। जब मैं उनके पास जाऊँगा और वो मुझसे पूछेंगे कि हमने तुझे जन्म दिया, इतना मजबूत शरीर दिया, इतनी तुझे बुद्धि दी, इतना तुझे पुरुषार्थ दिया, तूने हमारे लिए किया क्या? तो मैं उन्हें क्या बताऊंगा? जो धर्म का कार्य होगा वो मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना शमशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। अर्जित किया हुआ धन एक दिन जमीन पर पड़ा रह जाता है। आपने जो घोड़े, अपने जो पहले जानवरों का था, जब ये मंत्र लिखे गए थे, जो आप जानवर पालते हैं आपके घेर में बंधे रह जाते हैं। पत्नी केवल घर के द्वार तक, जिस पत्नी को हम इतना प्यार करते हैं, घर के द्वार तक साथ देती है। भाई बंधु का साथ केवल शमशान तक है। और जिस देह के लिए हम इतने अनर्थ करते हैं, इतना पाप कर्म कमाते हैं, वो केवल चिता तक साथ देगी। लेकिन हम यहाँ पे सफर खत्म नहीं होगा, सफर इसके बाद भी जारी रहेगा। तो वहाँ कौन साथी होगा? वहाँ हमारे द्वारा किया गया धर्म साथ जाएगा कि हमने धर्म के लिए क्या किया है। और धर्म पाखंड में नहीं है, और धर्म व्यक्तिगत तो बिल्कुल नहीं है। धर्म ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे भगवान मिलेंगे। धर्म ये है कि मैंने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, जी, संपूर्ण मानवता के लिए क्या किया है। एक व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और माला लेके बैठा रहता है, वो धार्मिक नहीं गिना जाएगा। देश में आग लग रही हो,
हमारे लोग मारे जा रहे हों और हम भगवान का नाम ले रहे हों बैठ के, उसे धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं माना जा सकता, उसे कायर तो माना जा सकता है, उसे किसी भी तरह से धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं माना जाएगा। धर्म को पूरे किए बिना अध्यात्म शुरू होता ही नहीं है। पहले धर्म के कर्तव्य पूरे कर लीजिए, उसके बाद अध्यात्म शुरू होगा। अगर आपने धर्म के कर्तव्य पूरे नहीं किए तो आप अध्यात्म की तरफ जा ही नहीं सकते। भगवान आपसे पूछेंगे कि भी अपना कर्तव्य, भगवान कोई अलग चीज नहीं है, भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि भगवान हमारे लिए कोई अनजान है। जैसे आपके पिता आपके लिए है ऐसे ही महादेव हैं, जैसे आपके घर में माँ आपके लिए है ऐसे ही माँ है। तो माँ और महादेव आपसे पूछेंगे कि तुमने हमारे लिए, हमारे अपने भाइयों के लिए, क्योंकि सारी मानवता के लिए किया क्या करके आए हो, तो मुझे उन्हें वो भी बताना है। मैं उनसे ये नहीं कह सकता जी मैं तो आपके सहारे बैठा रहा, तो वो कहेंगे भाई ये तो किसी भी लायक नहीं है। जी जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि ये यात्रा है क्रमशः है, यानी व्यक्ति पहले धार्मिक बनेगा, उसके बाद ही आध्यात्मिकता की यात्रा। धर्म के कर्तव्य जब पूरे हो जाएंगे उसके बाद अध्यात्म की राह शुरू होगी। जी। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी तो तस फल चाखा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। ये सब कुछ जो जगत है ये कर्म प्रधान बनाया गया है। यहाँ हर चीज है लेकिन मिलेगी उसी को जो कर्म करेगा, जो कर्म नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलने वाला। जी जी। अच्छा बाबा जी, हम लोग अभी जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पे मुगल काल के अत्याचारों का चारों तरफ हम चित्रण देख रहे हैं। आज के समय में भी व्यक्ति के पास दो रास्ते हैं, दो विकल्प हैं। एक तो अपना सुखमय जीवन जिए, जैसा उसके पास है उसको एज इट इज़ जिसको कहते हैं स्वीकार कर ले, और दूसरा है कि जैसे कि आपने कहा कि धर्म के रास्ते पे चले। तो ये जो भाव पैदा होता है, खास करके हम आपके धार्मिक यात्रा की बात हम चाहते हैं कि यहाँ से शुरू हो, ये भीतर आखिर क्या बदलता है, क्या कुछ होता है कि व्यक्ति इस तरफ निकल पड़ता है, कैसे बदला? देखिए ये सब माँ और महादेव की कृपा, वो जिसे अपने कार्य के लिए चुनते हैं वही उनका कार्य कर पाता है। आपने देवी भागवत का अगर अध्ययन किया हो जी, देवी भागवत में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है, माँ ये कहती है मैं जिस पर प्रसन्न होती हूँ उसे सद्बुद्धि देती हूँ, और जिसका विनाश चाहती हूँ उसकी बुद्धि का हरण कर लेती हूँ। ठीक है ना? तो माँ जिस पर प्रसन्न होती है उन्हें सद्बुद्धि देती हैं और उन्हें अपनी ओर बुलाती हैं, और जिनका वो विनाश चाहती हैं उन्हें छोड़ देती हैं, उनका वो अहित नहीं करती। उनके छोड़ देने से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और व्यक्ति विनाश की तरफ चला जाता है। धर्म का एक सूत्र है जी, यतो धर्मस ततो जया, जहां धर्म होगा वहीं जय होगी। इसका अर्थ है जहां धर्म नहीं होगा वहां विजय नहीं होगी। अगर हम पराजित हो रहे हैं तो इसका मतलब हम धर्म के पथ से हट गए हैं। अच्छा, तो धर्म के पथ पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है। भगवान की जिन पर कृपा होती है भगवान उन्हें ही विजय की तरफ को बुलाते हैं। मैं कोई कवि नहीं हूं लेकिन मैं कवियों का प्रशंसक बहुत हूँ, बहुत बड़ा हूँ। मैंने केवल 4 लाइनें लिखी, 2 लाइनें लिखी एक तरह से, मेरी अपनी 2 लाइनें हैं। अच्छा, विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। तो ये मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव है। मेरी माँ और महादेव की मुझ पर कृपा हुई, उन्होंने मुझे अपने कार्य में लगाया। मेरा कोई धार्मिक बैकग्राउंड नहीं है, मैं ऐसे परिवार से हूँ जहाँ लोग बहुत कम धार्मिक हैं। मेरा जो लालन पालन पोषण, मेरे जिस परिवार में मेरे पिताजी यूनियन लीडर थे, कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले थे। अच्छा, मैं पढ़ा भी मास्को का हूँ जहाँ धर्म नहीं था, जहाँ धर्म को नकार दिया गया था, ऐसे देश में मेरी पढ़ाई हुई है। फिर भी मैं आज भगवा चोले में बैठा हुआ हूँ और माँ ने मुझे अपने दरबार में बैठा रखा है। बिल्कुल, जगत जननी माँ जगदम्बा महाकाली डासना वाली ने मुझे अपने दरबार में बैठा रखा है, और श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के गुरुओं ने मुझे संत मानकर, मुझे महात्मा मानकर, हालांकि मैं अपने को आपको नहीं मानता लेकिन उन्होंने मुझे संत माना, मेरे गुरुजनों ने, उन्होंने मुझे महात्मा माना और मुझे महामंडलेश्वर बनाया। ये सब माँ और महादेव की कृपा है। मैं इतना इस लायक नहीं था लेकिन माँ और महादेव की कृपा हुई तो मैं यहाँ आज बैठा हुआ आपको मिला हूँ। जी। अच्छा, आपने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि प्रभु श्री राम या भगवान कृष्ण के इस धरा पे जो आगमन हुआ, सिर्फ हम पूज्य नहीं उनका अनुसरण करें। आपको लोग अगर अनुसरण करने चलें, क्या कुछ बदलना होगा? क्या भीतर घटता है? चूंकि आपने देखिए मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक बहुत ही लालची व्यक्ति जो केवल धन अर्जित करना चाहता था, शक्ति अर्जित करना चाहता था जी, आज बिल्कुल आप मेरे किसी शिष्य से, मेरे किसी साथी से पूछ सकते हैं
कोई धन की लालसा नहीं है। धन की जरूरत है, मंदिर में आप देख रहे हैं बहुत सारे काम होने, धन की जरूरत है, लेकिन धन का लालच नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही डरपोक था जी, आज किसी से नहीं डरता। मेरी माँ और महादेव ने मेरे मन के अंदर ये विश्वास जगाया कि तेरी मृत्यु का दिन तो हमने तय कर रखा है, तुझे किसी से डरना क्यों है। आज आप अगर सर्च करेंगे तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा इनाम हमारे सर पर है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से लड़ने से भी डरता था, आज मरने से भी नहीं डरता। मृत्यु को स्वीकार करके बैठा हुआ कि मृत्यु तो अटल सत्य है जी। लालच छोड़ना पड़ेगा, भय छोड़ना पड़ेगा और एक सत्य की तरफ आना पड़ेगा। अगर वास्तव में आपको धर्म का पालन करना है, जहां सत्य नहीं होता वहां धर्म नहीं होता। आप अगर सत्य से डर रहे हैं किसी भी कारण, तो आप धार्मिक नहीं हैं। धार्मिक होने के लिए सबसे पहले आपको निर्लोभ होना पड़ेगा। धन की आवश्यकता है लेकिन लोभ छोड़ना पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए आपको निर्भीक होना पड़ेगा। अगर डर लग भी रहा है तो हमें उस डर को कंट्रोल करना है। धार्मिक होने के लिए आपको झूठ का सहारा नहीं ले, झूठ को छोड़ना पड़ेगा। सत्य पर अड़ गए तो अड़ गए, मर गए तो मर गए, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अकेले खड़े होकर लड़ने का हौसला केवल धर्म दे सकता है। जो लोग धार्मिक नहीं है वो भूत भविष्य वर्तमान की चिंता करते हैं। जो धर्म पर हैं, जो धर्म पर आधारित हैं, जो माँ और महादेव पे विश्वास करते हैं, वो ना उन्हें ना वर्तमान की चिंता, भूत तो बीत चुका उसकी चिंता क्या करनी, वर्तमान थोड़ी देर में भूत होने वाला है इसकी क्या चिंता करनी, और भविष्य माँ और महादेव के हाथ में है, हमारे हाथ में है क्या। तो ये अंतर होता है। धर्म के रास्ते पर अगर आप एक बार चल देंगे आपको आनंद बहुत आएगा। मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। सारी दुनिया से लोग मुझे मारने के लिए आते हैं, सरकारें मुझे मिटा देना चाहती हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अपने भी लोगों में जो मुझे घात करना चाहते हैं। लेकिन आप कभी मुझे सोता हुआ देखेंगे, मैं अपनी गाड़ी में जरा सा पीछे को सिर करता हूँ तुरंत सो जाता हूँ। मुझे अभी भी एक बच्चे की तरह नींद आती है, अभी भी कोई चिंता नहीं है मुझे। इतनी बीमारियों के, इतनी लड़ाइयों के बाद कोई चिंता नहीं है। ये धर्म सिखाता, धर्म की ताकत अनंत है। धर्म की ताकत को केवल महसूस किया जा सकता है। बाबा जी, आपने कहा कि ये आपको एक तरह से अंतर्ज्ञान हो गया कि मृत्यु जिस प्रकार से अटल है उसी प्रकार से उसकी तारीख भी अटल है। अटल है, उसके बाद से माँ और महादेव ने तय कर रखी है। ये निर्भीकता का भाव आया। निर्भीकता का भाव ये केवल धर्म देता है। जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वो निर्भीक नहीं होगा। जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है उसकी पैसे की चिंता कभी खत्म नहीं होगी। जब तक व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है वो सत्य पर अड़ नहीं सकता। ये सब धर्म देता है, ये धर्म की कृपा, माँ और महादेव की कृपा जिस पर होती है वो करवाते हैं। एक समान जिज्ञासाएं जो भक्तों की तरफ से रहती है, खासकर जो आज के युवा वर्ग के लोग हैं, उनका एक सवाल होता है, खास करके वो अगर सीधे ना भी पूछें तो उनके भीतर चलता रहता है, किस धर्म से हमें मिलेगा क्या। इसका उत्तर मुझे लगता है कि लोगों के पास अभी स्पष्ट तौर पे पहुंचता नहीं है। देखिए, धर्म से मिलेगा क्या, ये एक ऐसा सवाल है जैसे एक बच्चा आजकल अपने बाप के सामने खड़ा होकर कह देता कि तूने मेरे लिए किया क्या। ये उसी तरह का सवाल है कि धर्म से मिलेगा क्या। धर्म से आपको सब कुछ मिलेगा। धर्म ने आपको माता पिता दिए, धर्म ने आपको भाई बहन दिए, धर्म ने आपको पत्नी दी, धर्म ने आपको घर दिया, परिवार दिया, धर्म ने ही आपको देश दिया, धर्म ने ही आपको भगवान दिए, धर्म ने ही आपको अच्छे और बुरे की तमीज सिखाई। धर्म के कारण ही आप ये जान पाए कि आपको अपने कर्तव्य कैसे पूरे करने हैं। अगर आप धर्म को छोड़ देंगे तो आपका कुछ भी नहीं बचेगा। जो लोग धर्म के साथ रहते हैं उनका जीवन परिपूर्ण होता है, और जो धर्म के साथ नहीं रहते वो जीवन में कुछ भी अर्जित कर लें उनके उस अर्जन का कोई उन्हें फायदा नहीं होता। एक दिन वो बिल्कुल ऐसे ही समझिए जैसे एक घड़ा पूरे जीवन भरा, एक ठोकर लगी टूट गया। धर्म शाश्वत है। आप यदि धर्म को समर्पित हैं तो आपका जीवन परिपूर्ण होगा। आपने 10 रुपए कमाए, अगर आप धर्म को समर्पित हैं आप उन 10 रुपयों का आनंद ले सकते हैं। और आप यदि धर्म को समर्पित नहीं है तो आपको अपने 10 रुपये नहीं दिखाई देंगे, आपको दूसरे के 1000 रुपये दिखाई देंगे और आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। धर्म आपको रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, धर्म में विश्वास करने वालों की किस्मत माँ और महादेव कभी भी बदल देते हैं। अच्छा। जो उनके रास्ते पर चलते हैं उनकी कृपा से उन्हें जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है जो प्राप्त नहीं होता है। बिल्कुल। और जो उनके मार्ग को छोड़ देते हैं वो कहीं के नहीं, वो कितना ही सुख प्राप्त कर लें,
लेकिन उनका सुख स्थायी नहीं होता। ये हम हिंदुओं से एक बहुत बड़ी गलती हुई, हमें इसमें अपने मुसलमान भाइयों का अनुसरण करना पड़ेगा। वो जब भी कुछ अर्जित करते हैं उनसे पूछे, भाई अरे मियाँ ये बड़ा अच्छा तुमने घर बना लिया, तो वो ये नहीं कहेंगे मैंने बनाया, मैंने कहा ये अल्लाह की, हाँ ये उसकी देन है, ये उसकी देन है। और हमारे यहाँ मूर्ख अहंकारी लोग क्या कहते हैं, अरे मैंने बनाया, ये मंदिर कैसे बना, अरे मैंने बनाया, ये दीवारें मैंने की, ये सब ये मेरा करा हुआ है। ये जानते ही नहीं कि करने वाला वो है। जो उसके साथ हैं वो सदैव शक्तिशाली है, सदैव निर्भीक है और परिपूर्ण है, और जो उसके बिना है वो सदैव रीते हैं। यानी भयभीत व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। अच्छा बाबा जी, हम लोग चूंकि यहाँ दासनावली देवी विराजमान है, भय भस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे देवी, मुझे आप हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। आपका संदेश क्या होगा ऐसे लोगों को जो लोग भयभीत रहते हैं, तमाम तरह के भय, उनको अनागत का भय, कुछ हो न जाए इसका भय, कहीं हम ये कदम उठाएंगे तो ये भय, ऐसे लोग भयों से कैसे बचे? चूंकि आपने माँ और महादेव की शरण में जाके, नकली देवी देवताओं को छोड़ के, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है, हम नकली देवी देवताओं की पूजा करते हैं। योगेश्वर ने गीता में कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो अपि माम। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं की गति को प्राप्त होते हैं, जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों की गति को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों की ही गति को प्राप्त होते हैं। और हमारे यहाँ भूत पूजा अब बहुत ज़्यादा होने लगी है। नकली देवी देवताओं की पूजा, अपने धर्म को न समझना, पाखंड में पड़े रहना, कर्म को छोड़ देना, परमात्मा से अपने विश्वास को डिगा देना, इन कारणों के साथ हमारे साथ ये अनर्थ हो रहा है। अगर हम भगवान में, माँ और महादेव में अपनी आस्था को अविचल कर दें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, और उनके मार्ग को समझने का जो सबसे आसान रास्ता है वो है श्रीमद् भगवत गीता। हम लोगों ने योगेश्वर को जन्म लेना पड़ा मुझे और आपको गीता का ज्ञान देने के लिए, लेकिन हमने गीता का ज्ञान छोड़ दिया। गीता हमें एक चीज कहती है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। धर्म के 3 सबसे बड़े कार्य बताए, यज्ञ, दान और तप। जी, योगेश्वर ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में यज्ञ, दान और तप, इन 3 कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 3 कर्म वो हैं जो ऋषि मुनि मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। जिस दिन आप यज्ञ की, दान की और तप की शरण में चले जाएंगे, योगेश्वर की शरण में चले जाएंगे, माँ और महादेव की शरण में चले जाएंगे, फिर कभी कोई भय नहीं रहेगा। जी, कभी भय नहीं रहेगा। भय तो उनको है जो धर्म को जानते ही नहीं, जो माँ को जानते ही नहीं, जो अपने पिता को जानते ही नहीं, जो महादेव को जानते ही नहीं। जिस दिन माँ और महादेव को आप पहचान लेंगे, लोग अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए माँ और महादेव की शरण में जाते हैं। आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए माँ और महादेव को, फिर कोई भौतिक इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी। जी, आप उस शक्ति की कल्पना ही नहीं कर सकते जब कोई व्यक्ति अपने आप को माँ और महादेव को समर्पित कर देता है, जब कोई योगेश्वर का या मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुयायी बन जाता है। अगर आप उनके सामने याचक की तरह पड़े हुए हो, अकर्मण्य याचक की तरह केवल अपने ही अपने लिए मांग रहे हो, तो वो भी समझ जाते हैं कि भाई ये जीव अच्छा नहीं, ये धर्म को कुछ देना नहीं चाहता, ये केवल हमारी शरण में कुछ मांगने के लिए है, तो वो उसका परित्याग कर देते हैं। लेकिन जो अपने आप को उनको समर्पित कर देता है और उनके धर्म के कार्यों में लग जाता है, उसको पूरी विश्व की कोई भी शक्ति पराजित नहीं कर सकती। जिसके कांधे पर, जिसके सिर पर माँ और महादेव की कृपा हो, वो कभी पराजित नहीं हो सकते। आज की कड़ी में बस 2 जिज्ञासाएं और आपके सामने रखेंगे। एक तो यह है कि आज के मनुष्यों के सामने, खास करके आपका संदेश ऐसे लोगों को क्या होगा कि एक तो रास्ता है कि हम ईश्वर पर विश्वास करें, कर्मकांड के तहत हम उनकी पूजा अभ्यर्थना करें, और तीसरा जिस पे आप ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि हम ईश्वर का अनुसरण करें, जो अवतार यहाँ पे हुए हैं। आज सबसे ज़्यादा कमी आप किस बात की देखते हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक आपसे बात करना चाहता हूँ। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी इस धरती पर आए, उन्होंने किसी से ये कहा कि भाई तू मेरी पूजा कर। वो क्या संदेश देकर गए थे? उन्होंने पूजा की माँ की और महादेव की, ठीक है ना, और उन्होंने अपने परिवार की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, मानवता की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, कर्म किया अपने परिवार की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। उन्होंने घोर कर्म किया,
योगेश्वर श्री कृष्ण अवतार लेकर आए, उनके परम भक्त थे भगवान के अर्जुन जी। अर्जुन को सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उन्होंने अपनी बहन से, सगी बहन से अर्जुन की शादी करवा दी, जो उनकी सगी बुआ का बेटा था। उस समय के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर ये शादी हुई। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा अर्जुन पर थी। अर्जुन के मित्र मानते थे, सब कुछ मानते थे, साथ रहते थे। लेकिन जब अर्जुन के जीवन का सबसे विकट युद्ध आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि अर्जुन तू कहाँ परेशान हो रहा है, तू मेरी भक्ति कर, मेरी सेवा कर, मैं तुझे इससे सबसे मुक्त करवा दूंगा। उन्होंने अर्जुन से कहा अर्जुन युद्ध लड़। जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, भगवान ने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा तेरे मन में आया, चल बैठकर माला जपते हैं कहीं। भगवान ने कहा कुतस्वा कसमलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम ऐश्वर्यम अकीर्तिकर्म अर्जुन क्लैव्यम मा इसमें गमय पार्थ न तत्युपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे अर्जुन, तेरे मन के अंदर यह कुत्सित विचार आया कैसे? ये हम आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। अपने कर्म को छोड़ देना ये आर्यों के आचरण के विरुद्ध है। और भगवान ने उसे स्पष्ट संदेश दिया, अगर लड़ेगा तो तेरी विजय होगी, नहीं लड़ेगा तो तू सारा यश खो देगा भाई, और फिर कभी तुझे स्वर्ग नहीं मिलेगा। ऐश्वर्यम, युद्ध को छोड़कर चला गया तो कभी स्वर्ग नहीं मिलेगा। अकीर्ति कर्म अर्जुन, और कभी कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तो भगवान ने, देखिए जो लोग कहते हैं कि भगवान को समर्पित होकर भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, ये केवल एक ढोंग है। ये वो ढोंग है जो विदेशी लुटेरों ने कुछ घटिया लोगों के माध्यम से सनातन धर्म को दिया है। ये ढोंग है, ये धार्मिक होने का ढोंग है, ये आध्यात्मिक होने का ढोंग है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो अधर्म के लिए, अधर्म की समाप्ति के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे। धरती पर जिन्होंने जन्म लिया है उसमें सबसे बड़े आध्यात्मिक अगर कोई है तो वो देवादिदेव भगवान महादेव शिव, अवतार बजरंगबली हनुमान, उनसे आध्यात्मिक कोई नहीं। 24 घंटे ध्यान में मग्न, ना शादी की ना परिवार बनाया, 24 घंटे ध्यान में मग्न। उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? भगवान परशुराम, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? आचार्य चाणक्य, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? आदि गुरु शंकराचार्य, उनसे बड़ा आध्यात्मिक कौन है? तो ये सारे जीवन क्यों नहीं मूर्ति बना के वहां बैठे रहे? मैं मूर्ति पूजा का निषेध नहीं कर रहा हूं, जी जी। लेकिन अति सर्वत्र वर्जयते। आप अपना धर्म, अपना कर्म छोड़कर यदि केवल और केवल पाखंड को प्राप्त हो गए हैं तो आपके विनाश को परमात्मा भी नहीं रोक सकते। यानी धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझते हुए अपने कर्तव्यों का उचित तरीके से पालन करें, पालन करना और धर्म के रक्षार्थ। और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति में निर्भीकता आएगी। धर्म अपने आप ले आएगा। आप धर्म को समर्पित हो जाए, धर्म अपने आप ले आएगा। जी जी जी। एक आखिरी जिज्ञासा आपसे, चूंकि आप जिस कार्य में लगे हुए हैं और आप तो अपने को आध्यात्मिक मानते नहीं, अभी तो आप धार्मिक मान रहे हैं। धार्मिक हूँ, आध्यात्मिक नहीं। अभी आप आशावादी हैं? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में सब चीज़ें अनुकूल बनेंगी या फिर कहीं ना कहीं निराशा कभी घेर लेती है? नहीं, मैं घोर आशावादी हूँ। अच्छा, मैं घोर आशावादी व्यक्ति हूँ और मैं समझता हूँ कि जो भी कुछ हो रहा है माँ और महादेव की कृपा से, उनकी इच्छा से हो रहा है। अगर मैं जीवित रहने योग्य नहीं बचा हूँ तो मेरी माँ और मेरे महादेव मुझे जीवित रहने योग्य नहीं छोड़ेंगे, मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरा समय पूरा हो जाएगा, वो मुझे बुला लेंगे। हर चीज उनकी इच्छा से हो रही है, हर चीज के करने वाले वो हैं। तो माँ और महादेव जो करेंगे वो मेरी समझ में हो सकता है कभी लगे मुझे गलत कर दिया, लेकिन वो सही होगा। वो जो कर रहे हैं सही है। और मुझे पता है जिसके हम योग्य हैं वो हमें जरूर देंगे, और जिसके हम योग्य नहीं हैं वो हमें कभी नहीं मिलने वाला। और हमारे साथ जो भी कुछ हो रहा है या हम जो कुछ कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं जो हमारे वर्तमान को निर्धारित करते हैं। और आज जो कर्म कर रहे हैं हम, वो हमारे वर्तमान और भविष्य को निर्धारित करेंगे। तो मुझे घोर आशावादी व्यक्ति जो हर चीज में पॉजिटिव देखता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कर्म छोड़ दूं अपना। अगर मैं कर्म छोड़ दूंगा तो ये साक्षात विनाश है, ये साक्षात विनाश है, और ये परमात्मा की नजरों से गिरना है। जो व्यक्ति कर्म छोड़ देते हैं, जो व्यक्ति धर्म के लिए संघर्ष छोड़ देते हैं, परिवार के पालन पोषण के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसे छोड़ देते हैं, वो व्यक्ति भगवान की नजरों से गिर जाते हैं। जी। तो ऐसे व्यक्ति ना धार्मिक बचते हैं ना आध्यात्मिक बचते हैं।
यानी पूर्ण समर्पण के साथ, पूर्ण समर्पण के साथ, निर्भीकता के साथ व्यक्ति अपने धर्म के पथ पे चलता रहे, ये आपका हम कह सकते हैं कि मूल मंत्र है। मेरा मूल मंत्र ये धर्म का मूल मंत्र है। ये धर्म का मूल मंत्र, मैं कुछ भी नया नहीं कहता। मैं जो योगेश्वर ने कहा, जो भगवान श्री राम ने कहा या किया, जो मेरे बाबा परशुराम जी ने किया, जो शंकर केसरी नंदन बजरंगबली हनुमान ने किया, जो उनकी बातें मैंने गुरुजनों से सुनी, जो मैंने किताबों में पढ़ी, वही मैं लोगों को बता रहा हूँ। मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हालांकि आपकी बातें सुनने के बाद अचानक मेरे मन में एक और सवाल आया, क्योंकि आजकल हम संतों के मुख से सुनते भी हैं, असुर निकंदन राम दुलारे हनुमान जी को कहा गया है। आपका भी मार्ग तो वही है, लेकिन कई बार संतों के मुख से ही या समाज में इस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ती है कि यहाँ पराया कौन, ये सब अपने ही तो हैं, सब वसुधैव कुटुंबकम ही तो हैं, असुर है कौन। ये इस तरह की बातें भी सुनने में आती हैं। तो ये बातें आपको नहीं, ये मुक्तापूर्ण बातें हैं। अच्छा, ये मुक्तापूर्ण बातें हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में आताताई असुर की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट की गई है, बिल्कुल स्पष्ट की गई है कि पराया कौन है। अपने सगे भाई को तो पराया मान नहीं रहे हो, अपने सगे भाई को तो अपना मान नहीं रहे, पराया मानते हो। ये पाखंडियों की बातें हैं, ये धर्माचार्यों की बातें नहीं है। जो ये कहते हैं वो पाखंडियों की बातें हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब ये नहीं है कि राम और रावण एक साथ रहेंगे। भगवान राम, रावण चाहे वो अपनी पत्नी को उठा के ले जाए, लेकिन भगवान राम जो है कहेंगे नहीं है भाई है, पराया नहीं है ये। हमारी पत्नी को, हमारी प्रेयसी को, हमारी अंतरात्मा को कोई दरबार में नंगा नचा देगा और हम उसकी छाती का लहू भी नहीं पिएंगे, ये सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन धर्म ये सिखाता है कि यदि किसी ने तुम्हारी नारी का अपमान किया है तो उसकी छाती को फाड़ दो और उसका लहू पी जाओ, ये सनातन धर्म सिखाता है। सनातन धर्म ने कभी ये नहीं कहा कि असुर और असुर एक होंगे, मानव का काम होगा असुरों की सेवा करना या असुरों के सामने समर्पण करना। भगवान श्री राम ने भगवान के रूप में लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने एक मानव के रूप में लड़ाई लड़ी है। और किससे? राक्षस राज रावण से। तो क्या ये धर्माचार्य तथाकथित जो लोग ये बातें करते हैं, क्या वो भगवान राम से ज्यादा धर्म जानते हैं? क्या वो योगेश्वर श्री कृष्ण से ज्यादा धर्म जानते हैं? सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति पितामह भीष्म सामने खड़े हुए हैं, सर्वाधिक योग्य आचार्य द्रोण सामने खड़े हुए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा दानी जो अर्जुन का सगा भाई था, जिसका भगवान से वही रिश्ता था जो अर्जुन से था, और भगवान बहुत अर्जुन से ज्यादा जिससे प्रेम करते थे, वो कर्ण सामने खड़ा हुआ है। भगवान ने कहा है कि इनकी हत्या करना ही धर्म है। धरती के सारे प्रोटोकॉल तोड़कर जब कर्ण नियत्ता खड़ा हुआ था, तब योगेश्वर ने कहा कि इसी क्षण इसकी हत्या करनी है। सारे प्रोटोकॉलों को तोड़कर पितामह भीष्म, क्या वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा में पितामह भीष्म नहीं आते? जो आजकल के ये पाखंडी सिखा रहे हैं, इस परिभाषा में के पितामह भीष्म नहीं आते? पितामह भीष्म जैसा गुणवान, धीर, वीर, सम्मानित दानी व्यक्ति क्या उस परिभाषा में नहीं आता? क्या द्रोणाचार्य जैसा आचार्य उस परिभाषा में नहीं आता? क्या राजा शल्य अपने वचन के इतने बड़े धनी, इतने मानी उस परिभाषा में नहीं आते? क्या अर्जुन के सगे ताऊ का बेटा दुर्योधन उस परिभाषा में नहीं आता? लेकिन जो धर्म के विरुद्ध जाएगा वो मारा जाएगा, तभी वसुधैव कुटुंबकम हो सकता है। जी हाँ। रात और दिन एक साथ नहीं होते। जहां अंधकार होता है उसे दीपक जलाकर समाप्त करना पड़ता है, ये हमारा कर्तव्य। फिर तो हम अंधकार में रहें, सांप बिच्छू आकर काटते रहे, हम अंधकार में पड़े रहे, अपने बच्चों को मरवाते रहे। मानवता को जब कर्तव्य पथ से हटाया जाता है इस शब्द जाल के द्वारा, तो इससे बड़ा अधर्म कोई हो ही नहीं सकता। हम धर्म को अपनी कायरता छिपाने का हथियार नहीं बना सकते। हम बड़ी बड़ी बातों से अपनी अकर्मण्यता और अपने कमीनेपन को छिपा नहीं सकते। ये वसुधैव कुटुंबकम मानवों के साथ है। हम यहां रहते हैं, कोई मानव अमेरिका में रहता हो वो भाई है हमारा, कोई रूस में रहता हो भाई है हमारा। लेकिन अगर कोई लुटेरा ये कहता हो कि मैं तुम्हारे घर की औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचूंगा, मैं तुम्हारे 1-1 साल के बेटों की गर्दन काट के उनसे फुटबॉल खेलूंगा, क्यों?
क्योंकि तुम मेरे भगवान को नहीं मानते, मेरे किसी जिसकी वो पूजा करते नहीं मानते। कोई यदि कहता हो मैं तुम्हारे राम के मंदिर को तोड़ूंगा, और हम कहते हो नहीं भाई वसुधैव कुटुंबकम, आओ तोड़ो, मेरी पत्नी से बलात्कार करो, मेरी बेटी की इज्जत लूटो, मेरी बेटी को रखेल बनाओ, मेरी बेटी को मंडी में बेच दो, मेरे बेटे की गर्दन काट दो, तो ये सर्वाधिक निर्लज्ज पने की बातें हैं। ये झूठे डरे हुए कायर लोभी पाखंडी करते हैं। जो व्यक्ति धर्म को जानता है वो इस तरह का मिथ्याचारी और मिथ्या बोलने वाला हो नहीं सकता। यानी आजकल के कुछ ये संत हैं, राजनीतिज्ञों की भाषा एक तरह से कहते नहीं, राजनीतिज्ञ भी नहीं है वो। ऐसे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं मानना चाहिए जो अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। राजनीतिक राम से बड़ा कौन, राजनीतिक कृष्ण से बड़ा कौन, धरती पर कौन है जो राजा रावण से ज्यादा राजनीति जानता था? धरती पर कौन है जो युधिष्ठिर से ज्यादा राजनीति जानता है? धरती पर कौन है जो पिता में भीष्म से ज्यादा राजनीति जानता है? क्या वो लोग राजनीति नहीं जानते थे? क्या वो लोग नेता नहीं थे? आज के कायर दलालों की तुलना इन लोगों से करना, ये अपने आप में धर्म का अपमान है। जी जी, तो निश्चित तौर पे गोस्वामी जी ने लिखा भी है हनुमान चालीसा में कि संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जुलावे। आप तो मन कर्म और वचन सबसे केवल मन से नहीं है, हर चीज से जो उनका अनुसरण करेगा, उनको ध्यान में रख के कार्य करेगा, वही उसी को छुड़ाएंगे। अब आप बैठ के उनका नाम जपते रहो, सामने कत्ल करने के 47 लेके जिहादी खड़े हो, अब आप कहो जी हम तो भगवान आपका नाम रह रहे थे, आपने हमें फिर भी मरवा दिया, भगवान और डंडे मारेंगे। अबे तुम इसी लायक थे, तुम सही मरे। जब जिहादी AK-47 लेकर आए थे तो तुम्हारे पास तो एक वो जो रणवीर कपूर की एनिमल वाली गन है वो होनी चाहिए थी उनकी AK-47 का जवाब देने के लिए। यानी मन कर्म वचन से जब आप एक होंगे तभी संकटों से आपको हनुमान जी छुड़ा देते हैं। बड़ा आनंद आया आपकी बातें सुन करके, और आगे भी हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो हम इस विषय पे, चूँकि एक धर्म की सही परिभाषा ये बहुत आवश्यक है कि लोगों के बीच में जाए, और आपने काफ़ी हद तक ये बताया है, और हम समझते हैं कि आपकी वाणी को और खासकर ओजस्वी वाणी को सुनने के बाद निश्चित तौर पे भक्तों के हृदय में भक्ति तो बढ़ेगी ही, साथ ही वो कर्तव्य पथ पर चलने के लिए आतुर होंगे, और सही मायने में जिसको हम राम राज्य कहते हैं, प्रभु श्री राम का अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपकी सदैव जय हो। माँ और महादेव आपकी और आपके परिवार की रक्षा करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। जय श्री राम।